अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद बिस्मिल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट एरेज के बारे में। एरेज जावास्क्रिप्ट में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक पावरफुल मेथड है। इन एरेज की मदद से आप मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेटा ऐड और रिमूव किया जाता है और उनके साथ काम करने के लिए कॉमनली यूज मेथड कैसे यूज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में एरेज क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एरेज डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक एरे डिक्लेरेशन। एरेज को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को सेपरेट करते हैं कॉमास से। फॉर एग्जांपल कॉस्ट फ्रूट्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स एप्पल, बनाना एंड मैंगो। अब हम इन फ्रूट्स को जो है एक स्ट्रिंग नाम के डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे। ये होता है हमारे पास स्ट्रिंग्स। फिर हम कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करेंगे तो हमारे पास एप्पल, बनाना एंड मैंगो प्रिंट हो जाएगा एरेज की फॉर्म में। इस एग्जांपल में हमने एक एरे क्रिएट किया जो 3 फ्रूट्स की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। एरेज में स्टोर की गई वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम उसकी इंडेक्स पोजीशन का यूज कर सकते हैं। याद रहे जावास्क्रिप्ट एरेज 0 इंडेक्स होते हैं, यानी पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पर होता है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। आप एरेज के किसी भी एलिमेंट को उसकी इंडेक्स पोजीशन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट फर्स्ट फ्रूट, एक फर्स्ट फ्रूट है हमारे पास इक्वल टू फ्रूट्स। इस फ्रूट्स की हम इंडेक्स फाइंड करते हैं इंडेक्स 0। कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट फ्रूट करेंगे तो आउटपुट में आएगा हमारे पास एप्पल, क्योंकि फर्स्ट फ्रूट में हमने एप्पल किया था एरे में, इस वजह से हमारे पास आउटपुट में भी आएगा एप्पल। यहाँ हमने एक एरे का पहला एलिमेंट एक्सेस किया जो कि एप्पल है। मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट्स। आप एरे में किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स पोजीशन के जरिए मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रूट्स 1 इक्वल टू ऑरेंज, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, फिर आउटपुट में आएगा हमारे पास एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। यहाँ हमने एरे के सेकेंड एलिमेंट को बनाना से ऑरेंज में मॉडिफाई किया है। आप देख सकते हैं पहले हमारे पास आउटपुट में बनाना प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे अब हमारे पास बनाना के को ऑरेंज ने जो है रिप्लेस किया है। ये होगी हमारे पास मॉडिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। जावास्क्रिप्ट के साथ आप इजीली एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। चलिए इनका तरीका देखते हैं। यूजिंग पुश मेथड। एरे के एंड में एलिमेंट्स ऐड करने के लिए पुश मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स डॉट पुश ग्रेप्स, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करेंगे तो आउटपुट में प्रिंट होगा हमारे पास, आउटपुट आएगा हमारे पास एप्पल, ऑरेंज, मैंगो एंड लास्ट में हमारे पास एक फ्रूट ऐड होगा जो कि ग्रेप्स है। यूजिंग पॉप मेथड। एरे के एंड से एलिमेंट रिमूव करने के लिए पॉप मेथड का यूज होता है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट लास्ट फ्रूट, एक लास्ट फ्रूट इक्वल टू फ्रूट्स डॉट पॉप, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करेंगे फिर हमारे पास आउटपुट में आएगा हमारे पास एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। यहाँ हमने ग्रेप्स को कंसोल डॉट लॉग लास्ट फ्रूट करेंगे तो ग्रेप्स हमारे पास रिमूव हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा इस एरे से। यहाँ हमने लास्ट एलिमेंट ग्रेप्स को यानी एरे से बिल्कुल रिमूव किया है, आप देख सकते हैं। यूजिंग अनशिफ्ट मेथड। एरे के स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए अनशिफ्ट मेथड का यूज होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डॉट अनशिफ्ट, फिर यहाँ पे लेंगे स्ट्रॉबेरी, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, आउटपुट में आएगा हमारे पास स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। इसमें हमने स्ट्रॉबेरी को ऐड किया है।
स्टार्ट में ऐड किए हैं। यूजिंग शिफ्ट मेथड, एरे के स्टार्ट से एलिमेंट रिमूव करने के लिए शिफ्ट मेथड का यूज होता है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट फर्स्ट फ्रूट रिमूव्ड इक्वल टू फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, फिर कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, तो आउटपुट में आएगा हमारे पास एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। ये स्ट्रॉबेरी जो है पहले हमने ऐड किया था वो फिर से रिमूव हो जाएगा। यहाँ हमने फर्स्ट एलिमेंट यानी एरे की स्ट्रॉबेरी को रिमूव किया है। फाइंडिंग एलिमेंट्स इन एरेज, जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग इंडेक्स ऑफ मेथड, अगर आपको एरे में किसी एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन फाइंड करनी हो तो इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल टू फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ मैंगो। अब इंडेक्स ऑफ मैंगो को हम जब प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, तो इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास 2, क्योंकि ये 2 इंडेक्स पर हमारे पास मौजूद है, इस वजह से हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूड्स मेथड की। अगर आप चेक करना चाहें कि एरे में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मौजूद है या नहीं तो इंक्लूड्स मेथड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट हैज एप्पल इक्वल टू फ्रूट्स डॉट इंक्लूड, स्ट्रिंग में हम लेंगे एप्पल, एप्पल मौजूद है नहीं हम चेक कर रहे हैं इसमें। कंसोल डॉट लॉग हैज एप्पल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास एरे में जो है एप्पल मौजूद है, इस वजह से ये हमारे पास ट्रू प्रिंट करेगा, और ट्रू आपको पता है एक बूलियन है। लूपिंग थ्रू एरेस, एरेस के साथ लूपिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर्स यूज करके एरेस के एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। यूजिंग फॉर लूप, सबसे कॉमन लूप फॉर लूप है जिससे आप एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन और i लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, फिर i प्लस प्लस हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट है, इसमें ऐड करने के लिए ये मेथड है एक। फिर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, फिर इस i को हम इंडेक्स i को हम प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स इंडेक्स i, तो इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। यूजिंग फॉर ईच मेथड, फॉर ईच मेथड एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, ये फॉर ईच एक मेथड है। फिर फंक्शन एंड फ्रूट्स, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में आएगा एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। ट्रांसफॉर्मिंग एरेज, जावास्क्रिप्ट में एरेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेथड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि मैप एंड फिल्टर। यूजिंग मैप मेथड एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है और एक न्यू एरे रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट अपर केस फ्रूट्स इक्वल टू फ्रूट्स डॉट मैप, फिर यहाँ पे फ्रूट इक्वल टू फ्रूट डॉट अपर केस कंसोल डॉट लॉग अपर केस फ्रूट्स, तो आउटपुट में आएगा हमारे पास एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। यूजिंग फिल्टर मेथड, हम बात करते हैं फिल्टर मेथड की। फिल्टर मेथड एरे के एलिमेंट को फिल्टर करता है ऑन द बेस्ड ऑन कंडीशन और एक न्यू एरे रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट लॉन्ग नेम्ड फ्रूट्स डॉट फिल्टर फ्रूट, फिर यहाँ पे इसको कॉल करते हैं फ्रूट डॉट लेंथ लेस देन 5, जिस फ्रूट की लेंथ जो है लेस देन 5 हो उसे प्रिंट करिए। यहाँ हमने कंडीशन रखी है कंसोल डॉट लॉग लॉन्ग नेम्ड फ्रूट्स, तो आउटपुट में आएगा हमारे पास
orange and mango. कंबाइनिंग एंड स्लाइसिंग एरेज। आप एरेज को कंबाइन या स्लाइस करने के लिए कनकैट और स्लाइस मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजिंग कनकैट मेथड, आप दो या दो से ज्यादा एरेज को कंबाइन करने के लिए कनकैट मेथड यूज कर सकते हैं। कॉस्ट मोर फ्रूट्स इक्वल टू ईच स्ट्रिंग में एंड पाइनएप्पल, एक और फ्रूट लेते हैं हम यहाँ पे, कॉस्ट ऑल फ्रूट्स इक्वल टू fruits dot concat more fruits console dot log all fruits। तो आउटपुट में आएगा हमारे पास एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पीच एंड पाइनएप्पल। पीच एंड पाइनएप्पल भी हमारे पास ऐड हो जाएगा इस बार आउटपुट में। तो ये था हमारे पास कनकैट मेथड। अब हम बात करते हैं स्लाइस मेथड की। यूजिंग स्लाइस मेथड, आप एरे की एक स्पेसिफिक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्लाइस मेथड यूज कर सकते हैं। स्लाइस से तो आप गेस कर सकते हैं कि स्लाइस मेथड में क्या होता है। कॉस्ट सिट्रस फ्रूट्स इक्वल टू फ्रूट्स डॉट स्लाइस 1 नंबर एंड 3 कंसोल डॉट लॉग सिट्रस फ्रूट। तो आउटपुट में आएगा हमारे पास ऑरेंज एंड मैंगो, यानी जिसकी जो है 1 से 3 तक हमारे पास इंडेक्स हो वो हम प्रिंट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा सिट्रस फ्रूट में। सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग एरेज, आप एरेज को सॉर्ट और रिवर्स करने के लिए सॉर्ट एंड रिवर्स मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजिंग सॉर्ट मेथड, देखते हैं सॉर्ट मेथड क्या होता है। सॉर्ट मेथड एरे के एलिमेंट को अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। फ्रूट्स डॉट सॉर्ट कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, आउटपुट में आएगा हमारे पास एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। यूजिंग रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड एरे के ऑर्डर को उल्टा कर देता है, यानी रिवर्स कर देता है। फ्रूट्स डॉट रिवर्स कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करेंगे तो हमारे पास पहले हमारे पास आ रहा था एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। अब हमारे पास प्रिंट होगा ऑरेंज, मैंगो एंड एप्पल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। देखें इसमें जो है हमारे पास एप्पल ए एम ओ, इसमें आ रहा है हमारे पास ओ एम एंड ए। एडवांस्ड एरे मेथड, जावास्क्रिप्ट में कुछ एडवांस्ड एरे मेथड भी होते हैं जैसे रिड्यूस और फाइंड। चले इनका भी यूज केस देखते हैं। रिड्यूस मेथड एरे के एलिमेंट को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट हम यहाँ पे लेंगे एक मल्टीपल एरे, कॉस्ट सम इक्वल टू नंबर्स डॉट रिड्यूस, फिर यहाँ पे लेंगे एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा कॉल करेंगे एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, फिर यहाँ पे रखते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कंसोल डॉट लॉग जब हम सम करेंगे तो ये एक्यूमुलेटर यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे जब हम कोई भी नंबर लेंगे तो ये इसका सम करके हमें आउटपुट दे देगा सारे नंबर्स का। तो इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास 15। यह हो गया हमारे पास रिड्यूस मेथड। यूजिंग फाइंड मेथड, फाइंड मेथड एरे में पहला एलिमेंट रिटर्न करता है जो कंडीशन मैच करता हो। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट फाउंड फ्रूट इक्वल टू फ्रूट्स डॉट फाइंड, फिर फ्रूट डॉट स्टार्ट्स विथ एम, वो फ्रूट जो स्टार्ट होता हो एम से। कंसोल डॉट लॉग फाउंड फ्रूट इक्वल टू आउटपुट हम जब लेंगे तो इसका मैंगो आ जाएगा, क्योंकि मैंगो जो है एम से स्टार्ट हो रहे हैं। आज के वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट एरे के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में कवर किया, जिसमें एरे क्रिएशन, एलिमेंट एक्सेस, मॉडिफिकेशन, लूपिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, कंबाइनिंग, स्लाइसिंग, सॉर्टिंग और रिवर्सिंग और एडवांस मेथड्स जैसे रिड्यूस और फाइंड शामिल थे। तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।